हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का डेट है 7 मई 2024 और देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ था जब आप बैंक जाते हैं और जब चेक को जमा करते हैं बैंक में, उस टाइम आपको एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को भर के आपको जमा करना पड़ता है, क्योंकि देखिए, आप जब भी बैंक जाते हैं चेक जमा करने के लिए, तो वहाँ पर आपको अलग से और एक फॉर्म जो है चेक के साथ भर के आपको बैंक में जमा करना पड़ता है। तो उस फॉर्म को आप लोग कैसे भरेंगे उसका मैंने एक डिटेल वीडियो कल ही बताया हुआ था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हुआ तो देख सकते हैं, बहुत ही काम का वीडियो है, किसी भी अकाउंटेंट के लिए बहुत जरूरी है। उस वीडियो में मैंने देखिए ये नहीं बताया हुआ था कि आप जब चेक का जब डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, आपने डिपॉजिट तो बैंक में जमा कर दिया, बट आप उस चेक का पहले एंट्री करेंगे। पहले आप एंट्री करेंगे, फिर जाके बैंक में आपको चेक को जमा करना है, ठीक है। तो अगर उसका एंट्री कैसे करेंगे हम लोग वो देखेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि सिंगल एंट्री मोड में भी मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा एंड डबल एंट्री मोड में भी आपको मैं एंट्री करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं, ये जो चेक है इसका मैंने डिपॉजिट करने का तरीका कल बताया हुआ था, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, अब इसका देखिए एंट्री कैसे करते हैं इसका टैली में। चूँकि देखिए ये चेक हमें रिसीव हुआ है, तो इसका हम रिसीप्ट में अपना टैली में एंट्री करेंगे। तो आ जाएंगे टैली में और देखिए अभी डेट, ये करंट डेट यहाँ पे 1 अप्रैल है, तो हम इसका एंट्री करेंगे 1 मई में। तो यहाँ पे F2 करेंगे, यहाँ पे 1 5 करेंगे, तो यहाँ पे 1 5 को इसका एंट्री हम लोग करने वाले हैं। अब आ जाएंगे वाउचर्स में। चूँकि हम यहाँ पे रिसिप्ट का एंट्री करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे F6 में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ एंट्री मोड में आपको कैसे पता चलेगा, सिंपली आप Ctrl+H यहाँ पे करेंगे या फिर चेंज मोड में क्लिक करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री मोड। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हो, जैसे कि मैं आपको पहले दिखाता हूँ सिंगल एंट्री मोड। इसमें एंटर करेंगे तो इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है यहाँ पे अकाउंट। तो अकाउंट से आप इजीली समझ जाएंगे कि आपका ये अकाउंट पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पे बैंक या कैश दोनों में से कोई भी दो ही चीज़ आ सकता है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, या तो बैंक आएगा या तो कैश आएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको सपोज दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं कैश ले लेता हूँ, एंटर करूँगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमेशा पार्टी का नाम आएगा। आखिर जो पैसा आपको रिसिप्ट हुआ तो कहाँ से रिसिप्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे कैश आपका हो गया डेबिट एंड यहाँ पे जो पार्टिकुलर में आता है यह था क्रेडिट। तो ये होता है सिंगल एंट्री मोड में, जो कि बहुत ही ईजी रहता है, इसमें हर कोई समझ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे Ctrl+H फिर से करते हैं चेंज मोड में, डबल एंट्री मोड। इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि CR कब करेंगे, DR कब करेंगे, CR किसको करेंगे, DR किसको करेंगे, ठीक। वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग टू एंड बाय में भी एंट्री करते हैं। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट CR DR नहीं रहता है। अब सेटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको यूज़ CR DR इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नो कर देते हैं एंड कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। देखिए तो बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा टू एंड बाय, ओके। तो इस तरह में भी एंट्री कर सकते हैं या फिर आप टू एंड बाय में भी एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए मैं भी आपको एंट्री करके दिखाता हूँ टू एंड। तो टू का मतलब होता है क्रेडिट, क्या बोलेंगे, क्रेडिट, एंड बाय मतलब होता है डेबिट। इस तरह समझ सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे में नहीं समझ में आता है तो अब यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे ये जो है ना यूज CR DR, इसको आप यहाँ से यस करके वहाँ पे CR एंड DR का भी ऑप्शन ला सकते हैं। दोनों ही केस सेम एंट्री होगा, किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए, चूँकि देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है टू एंड बाय, इसलिए इसको समझते हैं। टू का मतलब क्रेडिट, मतलब आपको चेक किसने दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमारे एक पार्टी है पूजा नाम से, ये पार्टी ने हमें दिया हुआ चेक हमें, ठीक है। एंटर करता हूँ और मैं आपको इसका लेजर दिखाता हूँ एक बार। कंट्रोल एंटर करता हूँ, देखिए ये मेरा सैलरी डेटर्स है, यानी कि मेरा कस्टमर है, ठीक है। तो इसने हमें पैसा दिया हुआ है, स्किप करके पीछे आ जाते हैं। इसने हमें दिया हुआ है पैसा, कितना दिया हुआ है देखते हैं, चेक का एक बार देख लेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमें 1 लाख का चेक मिला हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट में लिख देंगे 1 लाख रुपीज़। और अभी आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए उसका जो टोटल यहाँ बताया जा रहा है बैलेंस, मैं आपको पूरा डिटेल दिखाता हूँ इसका लेजर एक बार, ठीक है। स्किप करके पीछे आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में रहेंगे एंड यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जाना है, अकाउंट्स में जाना, लेजर में जाना है और यहाँ पे लिखता हूँ पूजा एंटरप्राइजेस। देखिए तो यहाँ से डिटेल हमें मालूम चल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग और एक काम करेंगे, यहाँ पे Alt+F2 करेंगे एंड आपको लिखना है पूरा फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर देंगे, जैसे कि अप्रैल 24 से लेके मार्च 25। इसमें देखिए बेनिफिट हमें ये होगा कि यहाँ पे इस टाइम पीरियड से लेके, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच जितना भी कुछ ट्रांजेक्शन होगा ना, आपको सब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इजीली पता कर सकते हैं, जैसे कि हमने सेल, सबसे पहले उसको सेल किया 2,70,800 रुपये का। उसके बाद से उसने हमें पैसा दिया
68,000 रुपये मात्र। बाकी का पैसा अभी तक उसने हमें नहीं दिया हुआ, देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस 2,02,800 रुपये। तो फिर से हमें क्या हुआ, 1 मई को चेक रिसीव हुआ, ठीक है, इसलिए हमने 1 मई को एंट्री कर रहे हैं। तो चलिए आप एंट्री करते हैं, स्किप करके पीछे आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स में आ जाएंगे और रिसीव कर रहे थे, रिसीव में ले लेंगे। और 2 मतलब क्रेडिट, कौन दे रहा है पैसा हमें, पूजा एंटरप्राइजेस। तो पूजा को सिलेक्ट कर 1 लाख रुपीज़ हमें रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, अगेंस्ट डिफरेंस्ड, यानी कि देखिए हमने उसको सेल किया, उसके अगेंस्ट में हमको वो पैसा दे रहा है, वहाँ पे कितना अगेंस्ट आ रहा है। अगर हम लोग उसको सेल नहीं करते और फिर भी हमें पैसा देता वो, उसको बोलते हैं यहाँ पे एडवांस बोल सकते या फिर ऑन अकाउंट बोल सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस रखेंगे, क्योंकि हमने इसको सेल किया, उसके बदले में उसने हमें पैसा दिया, इसलिए अगेंस्ट डिफरेंस एंटर करेंगे। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है पेंडिंग बिल्स, हमने इसको सेल किया था, वो पेंडिंग बिल का अमाउंट देखिए इतना भी ड्यू है, वो बताया जा रहा है। एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे आप एक चीज़ कि यहाँ पर उसका 2,02,800 रुपये था, जो कि अब 1,02,800 रुपये, यानी कि 1 लाख रुपये उसका अकाउंट से माइनस हो गया, और वो देखिए हमारे बैंक में आके जमा हो गया। एंटर करेंगे। अगर आपको यहाँ पे पैसा बैंक में रिसीव हुआ तो आप बैंक ले लेंगे, अगर आपको कैश रिसीव हुआ तो आप सिंपली यहाँ से कैश ले लेंगे। एंटर करें तो हमारे पास पहले कैश बिल्कुल जीरो था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश हमारे पास 1 लाख रुपीज़ आ चुका है। अब इस एंट्री को आप सिंपल इस तरह से सेव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 का मतलब होता है क्रेडिट यानी कि देने वाला, एंड बाय मतलब डेबिट यानी कि जिसको रिसीव हुआ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक CR एंड DR मोड में एंट्री करके, ठीक है। एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। चलिए इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आते हैं। अब यहाँ पे यस करेंगे इसको। अब हमें CR DR चाहिए, इसलिए हम इसको यस कर लेते हैं और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब सबसे पहले आया CR का मतलब क्रेडिट यानी कि देने वाला, कौन हमको पैसा दे रहा है, तो हमारा कस्टमर है पूजा नाम से, वो पैसा दे रही है हमें। एंटर करेंगे। अब सपोज उसने हमें दिया 50,000, फिर से जमा किया हमें, ठीक है, 1 मई को जमा किया, तो हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 50,000, एंटर करेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान देखेंगे, अब अगेन उसके अकाउंट से फिर से क्या हुआ, 50,000 रुपये माइनस हो गया, ठीक है। हम कैसे रिसीव हुआ, तो हमें रिसीव हुआ बैंक में, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे HDFC, एंटर करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। CR मतलब क्रेडिट यानी कि देने वाला, DR मतलब डेबिट जिसे हमें रिसीव हुआ, जिसे हमें HDFC बैंक में रिसीव हुआ, और किसने दिया, पूजा एंटरप्राइज ने दिया होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए पूरा प्रैक्टिस करिए, पूरा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से बिल्कुल भी कमी मत रखिएगा, ठीक है। चलिए एंटर करते हैं इसको, आगे बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको जो समझ में आया होगा 2 एंड बाय में इसका एंटर कैसे करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करके, इसको सेव कर देंगे। अब आते हैं फिर से चेंज मोड में, तो ये था डबल एंट्री मोड में एंट्री। अब आता है सिंगल एंट्री मोड, और देखिए डबल एंट्री मोड का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप रिसिप्ट में एंट्री करें, पेमेंट में एंट्री करें, दोनों ही केस में आपको सेम वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, CR DR। चलिए सिंगल एंट्री मोड में आते हैं, एंटर करेंगे। अब देखिए ये सिंगल एंट्री मोड में ईजी क्यों रहता है, वो पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पूछ रहा अकाउंट, अकाउंट में हमेशा 2 ही चीज़ें आ सकता है, या तो कैश आएगा या तो बैंक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं कैश, अगर हमें कैश रिसीव हुआ तो कैश ले लेंगे, अगर हम बैंक में रिसीव हुआ तो यहाँ पे बैंक ले लेंगे, बहुत ईजी है। चलिए बैंक में रिसीव हुआ, एंटर करेंगे। किस पार्टी से रिसीव हुआ, तो लिखेंगे पूजा एंटरप्राइज से हमें रिसीव हुआ। तो कितना रुपये रिसीव हुआ हमें, सपोज 52,000 रिसीव हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे 52,000, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इस तरह से एंटर करते हुए आगे, और यहाँ पे एंटर करते हुए इसको सिंपल से आपको सेव कर देना है। और फिर से आपको कैश रिसीव हुआ 2 मई को सपोज, तो यहाँ पर फिर से डेट को चेंज कर लेंगे, 2/5 को हमें कैश रिसीव हुआ 800 रुपये, 2/5 को ले लेंगे और यहाँ पे कैश ले लेंगे, और यहाँ पे किस पार्टी से, तो पूजा एंटरप्राइज से 800 रुपये कैश रिसीव हुआ, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इस तरह से आपको इसको देख सकते हो, उसका बैलेंस जो है 0 हो चुका है, यानी कि पैसा अब उससे हमें और नहीं आना है, पूरा उसने हमें पेमेंट कर दिया हुआ। इसको सेव कर देंगे। अब इसका लेजर जब चेक करेंगे आप लोग, स्किप करके पीछे आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में रहेंगे, यानी यहाँ पे आपको प्रेस करना है शॉर्टकट की DAL, डिस्प्ले अकाउंट लेजर, आपको लिखना है पूजा एंटरप्राइजेस, एंटर करेंगे। अब आपको इसका पीरियड को चेंज करना है, क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी मई का ओनली, अप्रैल का तो रिपोर्ट दिखाया नहीं जा रहा है, इसलिए जब भी आप लेजर में चेक करेंगे तो आपको इस तरह चेक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको Alt+F2 करेंगे, उसके बाद सब यहाँ पे लिख लेंगे अप्रैल, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसको यहाँ पे
लिख लेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक के बीच में जितना भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुआ है आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने उसको सेल किया एक बार, उसके बदले में उसने हमें यहाँ पे देखिए 5 बार पेमेंट किया हुआ अलग अलग अमाउंट का, जो कि अभी देखिए उसका क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल 0 हो गया। यहाँ पे रिसिप्ट का एंट्री अच्छे तरीके से समझ लिया। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा हमारे वीडियोस के मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।